हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं गड़बड़े फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और ये होता क्या है कि गड़बड़ा फेस्टिवल जो है वो आखिर में होता क्या है, इसको किस दिन मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में आता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे इंडिया में बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे रक्षाबंधन, दीपावली और भी कई त्यौहार जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक और त्यौहार भी होता है जिसका नाम है गड़बड़े का त्यौहार। तो सबसे पहले तो मैं आपको गड़बड़ा बता देती हूँ कि गड़बड़ा आखिर होता क्या है। तो चलिए, साथ में मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि गड़बड़ा कैसा होता है और वो क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वो गड़बड़ा। तो ये मिट्टी का होता है, ये मिट्टी का एक बर्तन की तरह होता है। ये देखिए, इसके ऊपर का ढक्कन होता है और इसके बीच दिया रखा जाता है। तो ये है इसका दिया जिसको हम शाम को जलाते हैं। तो ये इसका दिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल ही मिट्टी से बना हुआ है और इसके चारों तरफ ये लंबे लंबे से छेद होते हैं, इस तरह से कट्स लगाए हुए होते हैं ताकि जब हम इसके अंदर जला हुआ दीपक रखें तो इसके अंदर से रोशनी जो है वो अच्छे से बाहर निकलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये है होल। तो इसके अंदर तार या कुछ धागा वगैरह इस तरह से लगाया जाता है। गड़बड़ा तो आपने देख ही लिया है कि वो कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं ये इसको कब मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है इसको मनाया जाता है शरद पूर्णिमा को। तो जो शरद पूर्णिमा है वो आती है साल में एक बार और वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आती है। तो शरद पूर्णिमा को जो चांद होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। जो चंद्रमा की रोशनी होती है या लाइट होती है, जो भी उसका प्रकाश होता है, उसी की पूजा की जाती है शाम को। और शाम के टाइम बच्चे सब लोग अपना जो गड़बड़ा होता है उनका मिट्टी का एक बर्तन, उसको डेकोरेट करते हैं, कलर्स के साथ उसको कलरफुल बनाते हैं और फिर शाम को उसको दिए के साथ उसको रोशन करते हैं। इसी तरह से मैंने भी ईशान का जो गड़बड़ा है उसको डेकोरेट किया था, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं किया था लेकिन शाम के टाइम किया था, रात को फटाफट से। एक दिन पहले मैंने इसको डेकोरेट किया था और ऊपर लिख दिया था मैंने ईशान का नाम। तो जो ये गड़बड़ा है ये अलग अलग कलर्स में भी मिलता है, जैसे रेड कलर में भी मिलता है, ऑलरेडी पेंटेड कलर्स के ये गड़बड़े मिलते हैं। मिट्टी का होता है ये, लेकिन हमने जो है वो मिट्टी वाला ही लिया था और मैंने इसको खुद घर पे ही डेकोरेट कर लिया था। और यह है इसका दिया। फिर मैंने इसके दिए को भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। ज़्यादा तो नहीं मैंने पेंट वेंट किया है, लेकिन हल्के फुल्के फ्लावर्स बनाए थे छोटे मोटे। तो इसका जो ढक्कन है इसको भी इसी तरह से एक फ्लावर बनाकर फिर इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां बना दी थी। इसको भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि बच्चों की चीज़ें थोड़ी कलरफुल्स ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। तो इसी तरह से सब लोग जो है वो डेकोरेट करते हैं। तो यही होता है गड़बड़ा और इसको शाम को जलाएंगे। और फिर जब चांद निकल आता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से दिखाई देने लगता है, तब की जाती है चंद्रमा की पूजा। और फिर उसी के टाइम जो गड़बड़ा है वो जलाया जाता है, उसके अंदर दिया रख के उसको जलाया जाता है। तो इसी तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और फिर इसके लिए कुछ खास पकवान नहीं होते हैं बनाने वाले, वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें कसार का प्रसाद होता है या फिर आप मीठी सेवई और मीठी खीर भी बना सकते हैं। तो वो सब बनाकर जो है वो उसकी पूजा की जाती है। और फिर जो बच्चों के जो गड़बड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, जब वो जला दिया जाता है तो सभी जो घर के बड़े लोग होते हैं या फिर बुज़ुर्ग होते हैं, आसपास के बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो उनके गड़बड़े के अंदर जो दिया होता है या फिर गड़बड़े के ऊपर जो उसकी प्लेट होती है उसके ऊपर सिक्के डालते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो यही सब होता है। यहाँ पे भी बच्चे आते हैं ग्रुप्स में इकट्ठा होकर, अलग अलग टोलियाँ आती हैं उनकी। तो फिर उन सभी को सिक्के के रूप में पैसे दिए जाते हैं उन बच्चों को। तो देखिए, जब शाम को इसको जलाते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमने रखा है ये गेहूं का आटा और इसके ऊपर रखे हैं थोड़े से जौ, यानी कि जो हम नवरात्रि में उगाते हैं, नवरात्रि में जो हम बोते हैं जौ, वो मैंने रखे हैं। और इसके बीच हम रख देंगे फिर दिए के अंदर तेल लगाकर और कॉटन की एक बत्ती सी बनाकर फिर उसको जलाते हैं। तो इसी तरह से होता है हमारा गड़बड़ा तैयार। तो देखिए, ये शाम का यानी कि रात का वीडियो है।
तो मैंने इसकी पूजा की वीडियो तो नहीं शूट की, वो मेरे ध्यान में नहीं रहा उसको शूट करना। लेकिन देखिए इस तरह से इसको तैयार किया जाता है और सिक्का थोड़ा सा वो बत्ती के ऊपर ही आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरह से तैयार करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे बच्चे आए हुए थे अपने अपने गड़बड़े लेकर, तो ग्रुप्स में आते हैं बच्चे, और बच्चे यहाँ पे गाना गा रहे थे। तो बच्चों ने अपने सॉन्ग्स जो है वो रेडी करके रखे हुए होते हैं, तो ये गाने गाते हैं बच्चे। और यहाँ देखिए यहाँ मम्मी इनके गड़बड़े के अंदर डाल रहे हैं सिक्के। तो इससे पहले भी 2-3 ग्रुप्स आ चुके थे, तो तब मैंने वो शूट नहीं किया था, तो फिर मैंने बाद में ये थोड़ा सा शूट किया था। तो इसी तरह से बच्चे जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं। तो गांव में तो ये सब चलता है। और बस फिर ये लोग आगे आगे घरों में जाते रहते हैं, आस पड़ोस में ही जाते हैं लोग, ज़्यादा दूर तो नहीं जाते। सॉरी बच्चे जो गड़बड़े होते हैं, वैसे तो ये 3-4 दिन इसका प्रोसेस चलता है। बच्चे रोज़ आते हैं सिक्के डलवाने के लिए, ग्रुप्स में आते हैं। और फिर जब 4-5 दिन हो जाती है, आई थिंक 4 दिन तक चलता है ये। और जो 5th डे होता है उसके अंदर या तो कई लोग उस बर्तन को किसी घर के कोने में रख देते हैं, अंधकार को दूर भगाने के लिए घर के किसी कोने में रख दीजिए, या फिर उसको 5th डे पे फोड़ देते हैं। तो इसी तरह से चलता है ये फेस्टिवल। तो काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा इस फेस्टिवल के बारे में, लेकिन कई लोग इस फेस्टिवल के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी जानकारी इस फेस्टिवल के बारे में भी दी जाए, क्योंकि कई लोग नहीं मनाते हैं, उनको पता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से गड़बड़े का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही था बस आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।